सोच रही हूँ कि 1-2 हफ्ते यहाँ रुक जाऊँ। तुम लोगों को भी थोड़ी मदद मिल जाएगी। मौसी जी की बात सुनकर वृंदा परेशान हो उठी। अगर वह रुक जाती तो उसे और नीरव को रोज रोज एक ही कमरे में सोना पड़ता। अरे मौसी जी, आप क्यों परेशान होती है? हम यहाँ सब संभाल लेंगे। वैसे भी घर पर मौसा जी और नितिन अकेले होंगे। नीरव के साथ साथ बाबूजी भी बोल उठे। हाँ हाँ, हम लोग सब कुछ अच्छे से संभाल लेंगे। अच्छा ठीक है, मैं आज ही चली जाती हूँ। भलाई का जमाना ही नहीं रहा, कोई चाहता ही नहीं, तो मैं क्यों रुकूं? शुक्र है भगवान का। मौसी जी चली गई तो नीरव और वृंदा वापस अलग अलग कमरों में रहने लगे। लेकिन नीरव सबसे अलग अलग रहने लगा था। ना वो किसी से बातें करता और ना ही किसी के पास बैठता। क्या हुआ, तूने प्रैक्टिस क्यों छोड़ दी? अगर अखाड़े नहीं जा सकता तो घर पर भी तो वर्जिश कर सकता है। अब मेरे से पहलवानी नहीं होगी पापा। मैंने फैसला किया है कि मैं रेलवे में जॉब ज्वाइन कर रहा हूँ। ये क्या कह रहा है तू? पागल हो गया है क्या? हाँ, अब भैया भी नहीं रहे तो घर चलाने की जिम्मेदारी भी मुझको ही उठानी है। तू घर चलाने की चिंता छोड़ दे। मैं अभी जिंदा हूँ, दुकान चला रहा हूँ, थोड़ी बहुत जमीन भी है। तू अपनी पहलवानी नहीं छोड़ेगा, समझा? नहीं पापा, अब मेरी इच्छा ही नहीं रही। मैं जॉब ज्वाइन कर रहा हूँ, ये मेरा आखिरी फैसला है। वृंदा भी पास ही खड़ी ये सब सुन रही थी। उसे लग रहा था कि उसकी वजह से नीरव का सपना टूट गया। नहीं, मुझे पहलवान जी से बात करनी होगी, उन्हें समझाना होगा। ये केवल उनका ही सपना नहीं, पंकज जी का भी सपना था। वृंदा ने फैसला कर लिया था कि वह नीरव से बात करेगी, लेकिन यह इतना भी आसान नहीं था। वो नीरव से सीधे बात नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने दूसरा तरीका ढूंढ निकाला। खाना तैयार है। बहू, सब्जी में नमक बहुत तेज है और कल तो दाल में नमक था ही नहीं। नीरव कैसे खाएगा? लेकिन नीरव तो चुपचाप बिना कुछ कहे खा रहा था। सोचा था इसी बहाने नीरव जी कुछ बोलेंगे तो मैं उनसे बात कर लूंगी, लेकिन वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे। वृंदा ने सीधे नीरव से बात करनी चाही, लेकिन उसके कमरे के बाहर पहुंचते ही वो डर जाती और वापस लौट आती। आखिर में जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने एक पत्र लिखा। पहलवान जी, मैं आपसे बात करना चाह रही थी, लेकिन कर नहीं पा रही थी। तो अब इस खत के सिवाय मेरे पास और कोई जरिया नहीं जिससे मैं आप तक अपनी बात पहुंचा सकूं। आप इस तरह पहलवानी नहीं छोड़ सकते। आप भूल कैसे सकते हैं कि यह केवल आपका सपना नहीं, पंकज जी का भी सपना था। उन्होंने मुझे बताया था कि आपको पहलवान बनाने के लिए वो शहर में जॉब करने लगे थे, जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए और आप अपनी प्रैक्टिस जारी रख सको। अगर उनके जाने के बाद आपने पहलवानी छोड़ दी तो उनकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। बताइए, क्या आप ऐसा चाहते हैं? इस बार तुझे गोल्ड मेडल लाना है, समझा ना? अगले दिन सुबह। बहू, नीरव कहाँ रह गया? अभी तक नाश्ता करने के लिए बाहर नहीं आया। उन्होंने कल रात मेरा खत पढ़ा होगा, कहीं उसी वजह से तो नाराज नहीं है। शायद इसलिए वो अभी तक बाहर नहीं आए। आज से आपको मेरे बिना ही खाना होगा पापा, क्योंकि मैं एकेडमी जा रहा हूँ। अब मैं पहलवानी की तैयारी शहर में करूँगा। और नीरव का ये फैसला सुनकर वृंदा की आंखों में आंसू आ गए। आखिरकार वो उसे समझाने में सफल रही थी। आखिर वृंदा और नीरव की जिंदगी अब कौन सा मोड़ लेने वाली थी।
जानेंगे अगले वीडियो में। कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।